नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। आज हम साहित्य पर चर्चा के साथ साथ आज हम बात करेंगे किताब काशी एक्सप्रेस पर, जिसके लेखक आलोक मिश्रा जी हैं। वैसे आलोक जी के बारे में बता दें, आलोक जी उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के रहने वाले हैं और अभी मुंबई में रहकर एक्टिंग कर रहे हैं एक अभिनेता के तौर पर। तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। जो भी इंटरव्यूअर्स, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद। आलोक जी, आपने लेखन शैली की शुरुआत कब और कैसे की? वो वाक्य बताएं जब आपको लगा कि घटित घटनाओं को शब्दों रूपी माला में पिरोना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ। जब शुरुआत की थी मैंने, तो मेरे किताब में भी जिक्र है, मेरे धनु भैया एक रिश्तेदार थे और वो भोजपुरी गाने लिखते थे। उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ और जोड़ जोड़ के कुछ भी लिखता था मैं। तो ऐसे स्टार्ट हुआ और शायरियाँ वगैरह, कविताएं वगैरह जब लिखनी शुरू की मैंने, मतलब थोड़ा सेंसिबल अब होने लगा था। तो जाहिर सी बात है, दिल वाला मामला होता है, तो 90% राइटर जो शायरियाँ कविताएं लिखते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं। तो वही मामला था। एंड किताब जो है, एक घटना मेरे साथ घटी, मुझे लगा कि ये एक अच्छी कहानी हो सकती है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर किताब जो है, किताब लिखी। काशी एक्सप्रेस में कितने पात्र काल्पनिक या वास्तविक हैं? कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की आत्मा चुरा के मैंने लिखी है। घटनाएं जो हैं वो काल्पनिक हैं, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरे जान पहचान वाले कोई, या फिर कोई दोस्त जिसे मैंने कभी देखा हो, मुझे लगा कि हाँ इसका स्टाइल ठीक है, ये कैसे बात करता है, ये कैसे बिहेव करता है, तो वो सारी चीज़ें लेके मैंने समेट के और जो है कैरेक्टर्स तैयार किए। क्या वर्षा का निर्णय सही था, समीर को छोड़कर रोहित से शादी करना? वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, मैं जज नहीं हूँ। मुझे लगता है जो पाठक पढ़ता है वो आलोचनात्मक दृष्टि से उस चीज़ को देख सकता है, सही क्या है गलत क्या है वो बता सकता है। मैं पर्सनली, मैं चूंकि लेखक हूँ, मैंने लिखा है, तो मैंने जाहिर सी बात है मैं उस स्टोरी से कन्विंस हूँ तभी मैंने लिखा है। अगर नहीं होता तो मैं वैसा ना लिख के मैं वैसा लिखता जैसा मैं चाहता। तो हाँ, बस वही है। तो जो मुझे सही लगा वो उस हिसाब से लिखा है। जो लोग पढ़ेंगे वो बताएंगे कि सही है, गलत है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है वो उनकी राय होगी। आलोक जी, अगला प्रश्न हमारा आपकी कहानी के अंदर से है। वर्षा के जाने के बाद जब समीर अकेला हो गया, तब कीर्ति के साथ और अधिक संबंध बढ़ गए समीर के। तो वर्षा तो वैसे चली गई थी, तो वैसे समीर अगर अपना नया स्टार्टअप करना चाहता था कीर्ति के साथ तो कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी संभावनाएं हैं और कहानियों में बहुत सारी संभावनाएं छूट जाती हैं, लेकिन इस प्रश्न का मैं जवाब क्लियरली नहीं दे पाऊंगा। इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो जो कैरेक्टर है ना, जो मुख्य पात्र है समीर, उसकी जो एक मेंटेलिटी है, जो मनस्थिति जो उसकी है, कैसा सोचता है, किस बारे में क्या राय है, तो वो किताब में ही आपको मिल जाएगी। अगर मैं वो यहाँ पे बता दूं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल जाएंगी, जिसके लिए मुझे लगता है किताब पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। तो हाँ, बाकी पाठक जो पढ़ेंगे, जैसा मैंने पिछले आपके प्रश्न में कहा कि अपने हिसाब से वो अपनी राय बनाएंगे कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। मिश्रा जी, अगर आपका किसी किताब पर अभी कार्य चल रहा है तो क्या वो भी प्यार बेस पे ही होगी या क्या उसमें कुछ नया गढ़ा जा रहा है? अगली कहानी में ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ड्रामा है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, मर्डर है, चीज है, तो बहुत सारे जॉनर्स हैं उसमें और बहुत कमाल की वो कहानी है। लखनऊ में वो कहानी जो है वो प्ले होती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वो किताब मेरी पब्लिश हो जाएगी। अभी उस पर काम चल रहा है, कुछ चीज़ें उसमें बाकी हैं। तो जी हाँ, ये मतलब एक पूरा मिक्सचर है, कॉकटेल जो होता है ना, जो ड्रिंक में जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो वैसा ही है वो।
एक प्रश्न जो हमारा अधिकतर लेखकों से होता है कि नए साहित्य को और पुराने साहित्य को एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार देखते हैं आप? देखते हैं एक दूसरे से भिन्न। देखिए, हर साहित्य जो है ना, जो आज नया है वो कल फिर से पुराना हो जाएगा, कल जो नया होगा वो फिर परसों पुराना हो जाएगा। तो नया पुराना तो चलता ही रहता है। अगर आप भाषा शैली की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो हाँ, अभी जो साहित्य लिखी जा रही है, जैसे नई वाली हिंदी ले लीजिए, जिसे कहते हैं बहुत चर्चा में रहता है, तो इसकी जो भाषा है वो बहुत आसान भाषा में, जो बोलचाल की भाषा होती है वो उस तरीके से लिखी जा रही है। बोलचाल वाली भाषा हमेशा से उसी भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अभी जो बोलचाल की भाषा है उस हिसाब से अभी की किताबें लिखी जा रही हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं और जो कि काफी अच्छा भी है, नए पाठक वर्ग उससे तैयार हो रहे हैं। वो लोग जिन्हें काम से फुर्सत मिलने के बाद बहुत ज्यादा गंभीर साहित्य पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, वो ये किताबें पढ़ते उन्हें लगता है कि वो फिल्म देख के उठ रहे हैं। तो हाँ, बस यही है, बाकी कोई खास। वैसे प्यार की कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं होती है, लेकिन आप प्यार को एक नए रूप में समझना चाहते हैं तो मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह होगी कि आपको काशी एक्सप्रेस ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो आलोक जी की पहली किताब है। और इसमें आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और महसूस करने को मिलेगा, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो। और अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक की किताब के साथ और नए लेखक के साथ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। और जाते हुए मैं अपने दर्शकों से ये अपील करूंगा कि ये मेरी किताब है जिसका नाम है काशी एक्सप्रेस, अमेजन पे उपलब्ध है, किंडल पे भी है। आप पढ़ना चाहें तो जाएं, आप खरीदें, पढ़ें, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो हमें दें, अच्छा बुरा जो भी लगे, जैसा भी लगे बताएं। ये किताब काशी एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।